फानी कोडू को आप इंसान समझती हो? वो जो सादा मुंडा है, सादा मुंडा, वो जो हाथ में बंबू पकड़ के चीनी तोलता है और आटा तोलता है, वो क्या इंसान है? ये बताओ मुझे, वो सब का मुंडा जो है, फानिस डॉगी। देखिए, आप खुद सबसे बड़े जाहिल है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप ऊपर जाकर लिस्ट देखें ना, तो वहाँ पे जर्सी बॉय का नाम लिखे है। माशाल्लाह मेरा इतना गुल्लू मोल्लू सा बॉयफ्रेंड है। आई गेस किसी गुरु का नाम लिखा है, ठीक है, और इसी तरह रोमियो का भी नाम लिखा है। तो मैं इन इंसानों की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी कोई कुत्ता है, कोई कमीना है, कोई गैंडा है, कोई कुछ भी है, आई डोंट केयर अबाउट दैम, जस्ट फक देम ऑल, ओके। बट आप लोग तो इंसान हो ना, तो मुझे इन इंसानों के लिए हरियाली को हटाना पड़ता है। एनीवेज, कोई और सवाल पूछना हो तो मुझे बता दीजिएगा, माइक फ्री है। जब रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो फिर बीच में ये भी आनी चाहिए ना। ये थोड़ा ना अलहदा से जाके बंदा वहां यूट्यूब पे लगाएगा, ये भी बीच में आनी चाहिए। I speak to Kajal. Is that you? Who's that? Hello. I said it's Mariam. Hello. No, you are not Mariam. You don't know me, but actually someone gave me your number to talk to you. So first of all, tell me, is that Kajal? Yes. Hi. तेरी मां दा फुद्दा गश्ती दे तेरी काजल दी तांगा तेरी क्या चला के गश्ती दिए बचिए, तेरी बेबे तेरी बेबे खा जानी है काजल। यार सारे सवाल तो ही करने ने, मैं इतने अंबा की रेहड़ी लाई हुई है, मनु भी सवाल कर लेंदे। तो काजल जी, मेरा पहला सवाल यही आपसे कि जनाब आप एक साथ मुझे, गुरु को और शहज को बर्दाश्त कर लेंगी अपने ऊपर? आई मीन अगर गुरु नीचे लेटा हो और मैं आपके ऊपर लेटा हूं और शहज मुंह में। देखिए मिस्टर प्लैनेट, आप अपनी बारी का इंतजार करें। जाहिल ने जो मुझसे सवाल किया, मुझे उसका जवाब देने दें। देखिए जाहिल साहब, बात ये कि मेरे पास मुंह है, उसमें भी जा सकता है। आई हैव एन एस, वहां भी जा सकता है। आई हैव माई विचाइना होल, वहां भी जा सकता है। तो 3 बंदे तो ये हो गए। इसके साथ एक बात यह है कि मेरे पास 2 हाथ भी हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उन दोनों हाथों से भी मैं 2 बंदे मजीद फारिग कर सकती हूँ। तो आप 3 बंदों का नाम ना लें, 5 बंदों का नाम लें। नहीं जी, छेवा भी आप कर सकती हैं फारिग, आपको इतना नहीं पता? मम्मो में कहा जाएगा? मम्मे भी तो है ना आपके, मम्मो के अंदर भी रखा जाएगा, वो 6 पूरे हो जाएंगे। जी 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 जी, बिटवीन द चेस्ट, यस। देखिए मिस काजल, हमें एक आप बात बताएं। ये बंदा कह रहा है कि गुरु नीचे और शाह साइड पे और वो इधर और ये ऊपर, जर्सी बॉय ऊपर। आपको पता है ये कितना मोटा है? साल ये क्यों अपने नाल 4 बंदे और मरवाने नहीं है? तेरे थल्ले तेरे देख के तेरे तेरे तेरी आंद्रा काट देनी है बाहर। अच्छा काजल, मुझे एक बात बताओ, आप कितनी देर में डिस्चार्ज होती हो? लाइक कोई अच्छा लड़का हो, जर्सी जैसा, शाह जैसा, तो कितना टाइम लगता है? अभी फानी का और इन लोगों का मुझे नहीं पता, वो आप वो भी आके मुझे बता दो कितना टाइम लगेगा। आ जाओ माइक पे। देखिए इसका जवाब मैं आपको बहुत आसान सा देती हूँ कि फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर जब तक गोल नहीं ना होता, मैच खत्म नहीं होता, तब तक प्लेयर्स खेलते रहते हैं, पिच बिजी रहती है। तो इसका जवाब सिर्फ यही है आपके लिए। एनीवेज, कोई अगला सवाल, माइक फ्री है। अगला सवाल मेरा हो सकता है, फिर इन्हें सारे तो मुक गए इन्होंने सवाल से। मैं अद्धे ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੈ ਜਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅद्धੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਹਾਂ? ਬੇਵਫਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਸਤਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ। ਆਹੋ एक्टर। देखो जट साहब, आपको मैं एक बात क्लियर बता देता हूं, ये जो काजल है ना, इसके लिए जो बंदे हैं वो पूरे हो चुके हैं। एक प्लैनेट, एक जर्सी बॉय, एक शाज, एक रोमियो और 5वां एक और है। 5 बंदे पूरे हैं। आप लोग अभी आके अपना नॉलेज के लिए आप क्वेश्चंस पूछ। मैं फिर पेशावर तो चाय लैन चले जावा, जेकर तुसी सारे ने बुक कर लिया काम ते? ठीक है।
फिर मैं उतो चाह लैन चले जाना ते फिर जो कहोगे वापस आ जाऊंगा। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ ਘਟਿਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਾਜਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਰਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਪਾਵਰ ਪਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਹੈ ਦੁਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਾਮ ਲਖਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ देखिए मेरी बात सुने प्लैनेट, आपको हम अंदर से नहीं निकाल सकते बिकॉज कोई ऐसा बंदा भी होना चाहिए बीच में थका हुआ जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, बिकॉज वो डिस्चार्ज होगा तो किसी अगले बंदे की बारी आएगी ना। सो आप यहाँ से भाग नहीं सकते। हाँ बाकी कोई है अगर अपनी मर्जी, इसकी तुम्हें सजा दी जाएगी। तेरी काजल दी मां दा फुदा भैन नु लन लैनी है। हम तुम कैसी हो, गालियां ना दो बदतमीजो, ये बदतमीजी यहाँ पे ना करो। यार देखें सबकी बारी आने दें, बात सुने। मेरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है काजल जी से, और वो ये है कि काजल जी देखें हम लोग यूरोप यूके ठंडी हवाओं में पलने वाले, ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे जी लेते हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं कि आपने एक उम्र गुजारी है फानी कोडू के साथ, समझिए, ना तो उसका मुंह है ना ही उसकी लुल्ली है, ठीक है कि नहीं, और सुना है कि आप आन करती हैं और फारग हो जाता है वो आदमी। तो उस बंदे के साथ कुछ मुझे समझ नहीं आती है कि क्या कुछ सिलसिला हुआ है, कुछ ऐसा सिलसिला। और सुना है जब गालियां खाता था तो अक्सर आपको याद करता था काजो 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 स्काइप पे, और आपकी अक्सर लाइट चली जाती थी, ये सच है क्या? इस बारे में जरा बताएं। माइक फ्री। ओके वेल मिस्टर शाह, बात पता क्या है, देखें आपने जो बात की वो 100% सच है, लेकिन एक बात है देखें कि जो कुत्ते होते हैं वो गाड़ी चला तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी चलती गाड़ी के पीछे वो भागते हैं। सो गाड़ी वाले को कोई मसला नहीं, भागते हैं तो भागने दे, हमें क्या। तो ये मेरा जवाब था इस सवाल पे। एनीवेज माइक इज फ्री। यार सारे सवाल तू ही करने ने, फिर गुरु यार होही मैं फिर छोले ने वड़ थले ला लेना इथे, मैं भी कर लेंद। काजल मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको बूंद वाला सेक्स पसंद है कि फूदी वाला पसंद है ज्यादा? आई मीन पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी फूदी में फर्क हो बंदा, या आपके मुंह के ऊपर, या आपके मम्मो के ऊपर, ठीक है ना? आज बता मुझे। यार एक मिनट सब्र करो, एक सवाल मुझे करने तो फिर जिसने आना आ जाना। मेरा एक सवाल है प्लीज। अक्सर सर्दियां होती हैं तो आपने नोटिस किया होगा सर्दियों में टट्टे आया यार व्हाट द हेल पास्ट मिशन, एक मिनट होल्ड करें। सर्दियों में अक्सर टट्टे जो है वो सुंगर जाते हैं, मांस जो है वो आपस में सुंगर जाता है, लुल्ली भी छोटी हो जाती है, ठीक है, और गर्मियां जब होती हैं तो टट्टे लमक जाते हैं और लुल्ली भी लमकती रहती है। तो जब टट्टे सुंगर जाते हैं तो उसको खींचते हैं लंबा करने के लिए, तो दर्द क्यों होती है? और लुल्ली को जब बंदा थोड़ा सा खींचता है तो मांस जब खुलता है तो वो क्या वजह पेन होती है इसका? देखिए मिस्टर मान, मैं आपको एक बात बताती हूँ सवाल पे आपके, कि मेरे पास बूंद का होल है, मेरे पास फुद्दी का होल है, मेरे पास मुंह है, लेकिन मैं कोई हकीम नहीं हूँ। आपकी ये कोई अपनी पुरानी बीमारी है, आप किसी हकीम के पास जाएं, या मुझे ना बताएं, मेरे पास आप गंदे गंदे सवाल करें, मैं आपको उस तरह के जवाब दूं। ये आप अपनी बीमारी लेके आ गए, आपको कमजोरी है, आपको ऐसे। हाँ हाँ हाँ, जर्सी बॉय ने सवाल किया था एक, जैसे आप जरा अपना एक मिनट में आप बाद में सवाल पूछना। वैसे मान भाई मैं ईद के लिए 2 जोड़े लाया हूँ, वो सिलवाने हैं मैंने। यार ए हाँ ठहरी सारे मुंडे सारे भाई बह के कुड़ी को सवाल पूछते पे ने, बोंडे ने आके बोंडिया का काम ही किया है, सारे आके तेन लुल्ले वाले को तो सवाल पूछना सी, और जनानी को पूछ मां ही का कुत्तिया। अच्छा मुझे एक मिनट सच्ची बातें भी तो पूछो ना। काजल, मैंने सुना है कि आप फानी कोडू की गर्लफ्रेंड थी,
और उसी वक्त, ठीक उसी वक्त आप जान जी से भी बात करती थी, उसके साथ भी स्काइप पे बैठती थी, और फानी जाके लोगों के आगे रोता था। इज दैट ट्रू? वो बंदा लोगों के तरले डालता था कि जान जी देखें यार मारी कर रहा है, मेरी मशूक को लेके स्काइप पे बैठता है, साइबर करता है और मेरे खिलाफ पंप करवाता है। ये सच है? मुझे वेल देखिए प्लानट जी, बात यह है कि मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हूँ कि जो मैं मर्सिडीज के साथ साइन हो गई हूँ तो मैं सिर्फ मर्सिडीज वालों की ऐड में आऊंगी। ठीक है, मैं BMW भी चला सकती हूँ। ठीक है, मैंने फानी कोडू को एज इन मेहरान समझ के चलाया, तो क्या है, गाड़ी गाड़ी होती है, चलाने में कोई हर्ज नहीं है। अब मेरा फरारी चलाने को दिल करता है तो क्या मैं ना चलाऊं, मैं सिर्फ मेहरान पे घूमूं? तो हाँ, मैंने उन सबके साथ रिश्ता रखा, बिकॉज उनमें से कोई फरारी था, कोई BMW था। अब ये जर्सी को देखेंगे, वो क्या कहते हैं, इतनी बड़ी वो है, क्या उसको लिमोजीन कहते हैं ना, इतनी बड़ी लिमोजीन है, तो इसमें भी बैठ के सफर करने का अपना मजा है ना। तो फिर अब आप ऐसी बातें तो ना करना जानू, मेहरान मेहरान होती, फरारी फरारी होती। एनीवेज, माइक इज फ्री। यार मैंने मन खलो जा, तू बह जा थले। और मैंने मन की गल का हासा आ रहा, मन नूं जरा वेखो। मन मैं तुम्हें गल दसिया, तू बाद च रोना में, क्योंकि इत्थे रिकॉर्डिंग होने लगी है, यूट्यूब ते चढ़ेगी। तू काजल दे रूम च तेनों उन्हें बहन नहीं देना, कोई बच्ची तेरे नाल फसनी नहीं है उत्थे। यह गल मेरी सोच लवी। इत्थे रिकॉर्डिंग हो रही है, सीधे यूट्यूब ते चढ़नी है, ते तू जरा सिर ते हाथ रख के तू नस जाना है। जो माई दे शाह साहब, यह गल दा मान च वादा है, मान डरदा किसी को नहीं। मान जीता है तो मान से जीता है, मरता है तो कुत्तों नहीं, मान जैसा मरता है वो बंदा, वो किसी से नहीं डरता। और ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, इसका एक आप लोगों को बता दें, ये काजल बेलैक्स छोड़ के भागेगी, ये मेरा वादा रहा। ये रांड, ये रंडी, ये कुत्ती औरत, ये बदकार औरत, ये गंदे कर्मों वाली औरत बेलैक्स। लो जी, हुण नवी गेम एक मैं इंट्रोड्यूस करा रहा। हर बंदा माइक ते आएगा ते वारी वारी काजल नूं 5 जगह ते वखरा वखरा किस करेगा। आओ आ जाओ। एक मिनट यार, एक मिनट भाईजान, मेरे को किस करने दो, अगर किस करनी ना। सबसे पहले काजल तुम्हारी नाक के ऊपर। तू तो कर लेगा, जग्गू ने लिख छड़िया दिलदार तुम्हारी बुंड के ऊपर, तो फिर की करेगा? महा यका तू चुप करके थल्ले बह जा सारे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ गाल तेनू हो जानी है। दिलदार की टीक हम कर। ओके ओके PM, ठहर जा जरा। गुरु भाई एक सवाल है बस छोटा सा, फिर मैं माइक फ्री करने लगा हूँ। मैंने ये बात पूछनी है जाहिल भाई से कि जाहिल भाई ने जब कैंप बार जर्सी दी तबगी सी बैन कर देता हूँ। कोई हाल नहीं है, जर्सी है तेरा। सही किता है, चंगा शॉट मारे। यार गेम खराब ना करो। मैं तो पहले सबसे मैं चुमियां ले लूं, काजल को किस कर लूं। 5 जगह पे करनी है ना, अलग अलग जगह पे है। मैं कर लूं, फिर आप लोग सब आ जाओ टर्न वाइज और आके ले लो। काजल अब रहने दो। काजल तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारा कोई लाइक तुम इतनी लो लाइफ हो, इतना लो लेवल है तुम्हारा कि मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। और इतनी गंदी हो, मुझे तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से से बदबू, वो गंदी गंदी दूर दूर से महक आ रही है। मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा। आ जाओ यार, अपनी टर्न दूसरे ले। यार देखिए मेरी बात सुने, मेरा सवाल जो है ना काजल से है, किसिंग शिसिंग। यार देखें, अब किस बंदा किसी बंदे को करता है, आप समझे कि नहीं। आई मीन टू से कि काजल के अच्छे, यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन काजल को लेके जाएगा डेट पे। ठीक है, जब डिसाइड होगा तो वो बंदा किस करेगा। मैं एक्चुअली अभी किस नहीं करूंगा। आई थिंक कि अभी वो टाइम नहीं आया कि जब आदमी रेडी होके किस करता है, आप समझे कि नहीं। तो मेरा सवाल है काजल, काजल मुझे एक बात बताएं, जब आपका मसला हुआ था फानी कोडू के साथ, तो आप अपने आप को CBI कहती थी। ठीक है, फानी ग्रुप CBI। आप 2 CBI हैं, एक है रियल CBI, जो रियल CBI है जिसमें आपको पता है गुरु, प्लानट, रोमियो, सनी सब बैठते हैं, और एक CBI फेक CBI जो फानी कोडू का CBI था,
और जब आपने वो रूम खोला ब्रेकअप पार्टी, तो वहां पे लाडला आया, वहां पे सारे आए, दुश्मन आए, कोई चुम्मियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि आप एक ग्रुप में बैठी हैं और उनकी माँ बहन एक करवा रही हैं आप काजल? आई मीन लोग गालियां दे रहे हैं गुरु को भी, गुरु का तलक तो है नहीं है, मसला तो आपका है, तो लोग गालियां दे रहे हैं आमिर को भी, लोग गालियां दे रहे हैं दावन को भी, आप समझिए कि नहीं, मुंह पे चपेड़े मार रहे हैं कि आपके ग्रुप की लड़की ने रूम ओपन किया है, ये वो लटरम पटरम। तो आपको इस चीज का कोई एहसास नहीं है कि ये आपने क्या किया है? आप वेल देखे मिस्टर शाज, बात पता क्या है, जब कोई एक मिनट शाज भाईजान, इसने तो जो किया किया, इसकी भैन का फुदा गालियां तो दे लूं इस गश्ती को, मुझे बाउंस किया इस कुत्ती ने। काजल तेरी माँ की चूत में लन, मैं कराची का भैया बन के तेरी माँ की भोसड़ी में लन मारूं, दल्ली की बच्ची। मैं गंदा सा पान खा के तेरी माँ के अच्छा ओके, थैंक यू थैंक्स लॉट, बहुत अच्छा करा तुमने, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनो ना, मुझे आंसर तो करने दो, शायद की बात का क्या हो गया तुम्हें? गुरु मुरु तुरु साइड पे 2 मिनट जरा आप चुम्मी का आसरा पकड़ के बैठ जाओ, अब मेरी बात सुनो जरा। अच्छा तो शाज, मैं आपको एक बात बताने लगी थी कि देखिए जब मार्केट के अंदर कोई नई लड़की आती है ना हीरोइन बनने के लिए, ठीक है, तो वो अपना घर बार भूल जाती है। वो जितने भी नए प्रोड्यूसर्स नए डायरेक्टर्स आते हैं वो उनको देखती है, अपने घर वालों को नहीं देखती। तो वहां पे उसने नई मूवी साइन करनी होती है, इतने नए मसले होते हैं, मैं पुराने वालों को क्यों देखूं, मैं नए वालों को देखूंगी कि कौन मेरे साथ ज्यादा सही चल सकता है। तो उनको थप्पड़ पड़ते हैं तो पड़ने दे, हमें क्या, हमें तो हमारा नया फन मिल रहा है ना, हमें तो फन को देखना है। तो बस ठीक है बाबुल। थल्ले बह तेरी फन दी भैन ते छोले च लन तेरी गश्ती दी। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे तुम्हारी पुरानी जिंदगी के बारे में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि कोडू को छोड़ के, स्टेवे को छोड़ के, जानजी को छोड़ के, हेल बॉय को भी छोड़ के, तो तुम सादे के पास क्यों गई थी? क्योंकि सादे ने गोल्डन आईडी करवानी थी इसलिए, या फिर सादे की गोल्डन आईडी? नहीं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं। तुम्हारा सवाल भाइयों वाला है, जैसे कोई भाई अपनी बहन से पूछता है, ये इसका कोई जवाब नहीं, रहने दो। किंग साहब आप आ जाओ माइक पे, आप पूछ लो अपना सवाल। तू भरावा हर भाई पूछना, रहने दे। चलो जी काजल, तुम गुरु की बहन बन जाओ, ठीक है ना, और इस सवाल का आगे जवाब दो मुझे, जल्दी से इस सवाल का जवाब दो मुझे कि सादे को क्यों भैन जवान गई है, ए दस मनु है ओदी। यार देखो मेरी बात सुनो, जब इंसान को प्यास लगी होती है ना, ठीक है, वो पानी नेस्ले का पिए, बिस्लेरी का पिए, ठीक है, जिसका मर्जी पिए, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? पानी पीना है ना, मतलब तो प्यास है ना, प्यास बुझानी है, जिसके मर्जी पास जाओ। अब मेरे पास फुद्दी को प्यास लगी, मैंने लन लेना है, मैं जाके शाज का लूं, मैं प्लेनेट का लूं, मैं किंग सॉफ्ट का लूं, मैं जाके मिस्टर राणा का लूं, किसी को क्या तकलीफ? फक दे माल हो के मेरा मस तो मां जवानी है, मेरा ना नहीं लिया सारे कंजर दी पुत्रे, सारे को पैसे खादे भैन दी फुद्दी। एक्चुअली बात पता क्या है, आप उस टाइम निक्का बट आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो थले बैक बड़े भैन चोद हो यार। देखो जर्सी, ये बात निक्के बट वाली गलत है, वो बात नहीं है, वो सच नहीं है, लेकिन वाकई में उसको तुम्हारे अंदर अपना भाई नजर आ रहा है। तुम प्लीज इस गश्ती दी भैन दा फुदा मां यक दी बच्ची, सारी उम्र पिंक पर्पल ख्वाहिश रही है भैन चोद दे पुत्र दी, सारी उम्र सोचती रही कभी। यार देखो गेम ना खराब करो प्लीज। मेरा सवाल है कादिल जी आपसे, कादिल जी आपको पता है ये पीछे सीबीआई जब टूटा है तो वहां पे एक नई लड़की आई थी मरियम महमूद, जानती हैं आप ना कादिल जी? मरियम महमूद, जी जी, मरियम महमूद आई थी, तो उन्होंने आके पहले तो गुरु पे लाइनें मारी, फिर पता नहीं आमिर को कुछ कहा, फिर कोई पंगा हुआ, तो उसके बाद आपकी भी अच्छी दोस्त रही है मरियम महमूद। तो मरियम महमूद सुना आजकल शादी हो गई है, आमिर स्काइप पे बैठ के है रंडवा हो के, वो कहता जी मैंने बेलक्स, सख्त बेलक्स
बेलेक्स इज बुलशिट। तो इस बारे में कुछ बताएं, ये क्या सिलसिला है आजकल, ये क्या हो रहा है, हुआ? मैं आपको एक दुख वाली बात बताती हूँ शाह साहब। बात देखें, पता क्या है, जब वो मरियम महमूद गुरु के साथ स्काई पे मुठ्ठे मारी होती थी ना, आपको नहीं पता, मैं और आमिर स्काई पे अक्सर डिंग डिंग कर रहे होते थे, लेकिन उस मरियम महमूद की माँ की चूत मारू साली, कराची की रंडवी गश्ती की बच्ची, उस साली ने मेरी भी रिजल्ट छीन ली मुझसे, उसकी बहन की लोड़ी का भोसरा फाड़ के गुजर जाऊं मैं, उस कुत्ती की बच्ची ने मेरी भी फुद्दी में आता हुआ लन बाहर से निकाल दिया। बहुत बड़ी रांड है वो। हाँ, उसकी शादी होगी किसी फहद खान के साथ, वो पठान उसकी भुंड मारता रहता है। सुना उस पठान ने नया तजर्बा करना, बच्चा को भुंड के बाहर से निकालना। एनीवेज, कोई और सवाल पूछना? पानी पी ले कंजर दिए पुत्रे, पानी पी ले, मां जवानी है, लन अकड़ गया तेरी मुंह दे विच, पानी पी, भैन नु लन खानी है। ए वेख मोटिया, गुस्सा नहीं करना, बहाने से बच्ची नु गाला नहीं करनिया। काजल, मुझे उस रात का बताओ, वो रात जो थी, वो बेखौफ, वो गंदी रात जब आमिर मोरी स्काइप पे रो रहा था, जिस दिन, उससे एक दिन पहले वो तुम्हारे साथ स्काइप पे क्या कर रहा था? उस रात जिस दिन मरियम महमूद मेरे साथ साइबर कर रही थी, स्काइप पे सो रही थी, उस रात तुम और आमिर क्या कर रहे थे स्काइप पर? तुम उसको क्या ऐसा समझा रही थी जो दूसरे दिन आके वो रोता रहा कि मैं तो काजल के साथ। देखिए प्लैनेट, बात यह है कि उस रात मैं आमिर मोरी को समझा रही थी कि आमिर, फुद्दी मरियम के पास भी है, फुद्दी मेरे पास भी है, ठीक है? तुम चाहे वहां जाके मुठ लगाओ, चाहे यहाँ आके मुठ लगाओ, लेकिन सारा मसला खराब इसलिए होता कि जब उसने मेरी फुद्दी का सुराग देखा ना, उसने कहा ओहो यार, ये तो सुराग नहीं है, तो बहुत बड़ा कोई क्या कह लें, बहुत बड़ी गार है, अगर मैं इसके अंदर डूब जाऊं तो मैं सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता। इस मसले पे हमारी काफी देर बहस हुई थी। तुमको कोडू का ख्याल नहीं आया? लो जी, बात सुने, जिसकी लुल्ली 2 इंच की है, मैं उसका ख्याल कैसे करूं? जो 8-8 फुट के लुल्ले पड़े हुए हैं उनको मैं भूल जाऊं? प्लैनेट साहब, आती हुई दौलत को भुला रहे हैं आप, ऐसे तो ना करें मेरे साथ। एनीवेज, कोई और सवाल पूछे, माइक फ्री है। अच्छा बीबी, मुझे एक बात बताएं, अक्सर बेलेक्स पे लड़कियां देखती हैं, लड़का प्यारा हो, अच्छे कंट्री से हो, लाइक जर्मन, फ्रांस, यूके, यूएसए, यहां से हो, और अच्छा पहनता हो, अच्छा खाता हो, और अच्छे अच्छे उसके निक हो, ओके, और अच्छा कोई निक करवा के दे। अब मुझे ये बताएं, आपने सादे मुंडे में क्या देखा? जबकि आप उसके साथ फंसी, उसके पास तो गोल्डन आईडी भी नहीं थी, वो तो बाद में उसने अपनी दुकान बेच के गोल्डन आईडी करवाई, या तो जैसे भी करवाई। वो एक गरीब कंट्री में एक मजदूर यूनान में रहने वाला कुत्ता था, आपने ऐसा क्या देखा? ना उसकी शक्ल ना वजह, एक देहाती औरत का बच्चा, कि आप उसके साथ जाके बैठ गई। उसकी वजह से आपने एक रूम ओपन किया, ब्रेकअप विद सीबीआई चीफ, और वहां सादे ने आईडीज पार्क की और आप उसके साथ स्काइप पे बैठी हुई थी। ये मुझे बताएं। देखिए प्लैनेट साहब, बात ये अगेन कि जब आप कारोबार कर रहे होते हैं तो हमेशा ये नहीं कि कारोबार में प्रॉफिट हो, कभी कभी कारोबार में लॉस भी हो जाता है। तो ठीक है, मैंने एक नुकसान उठाया, मैं गई तो बड़ा लन के ख्वाब देख के थी उसके साथ, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला झाड़ियों के पीछे तो कुछ और ही छुपा हुआ है। ठीक है, मुझे नुकसान हुआ तो बस ठीक है, अब खत्म करें यार। कोई अगला सवाल पूछे। आपकी बार बार जो घंटी है वो आके साथ। देखें बीबी, हम बेलेक्स के ओल्ड यूजर हैं और हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि यहाँ क्या क्या गुलछड़े उड़ाए गए और किस किस ने किस किस तरह से उड़ाए। एक लास्ट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? सॉरी फॉर डैट, बात क्या है, ओरिजिनल बात सुनाए ना, कॉपी ना करें, ओरिजिनल जो